मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं बनारस में कचहरी है और कचहरी में 2024 के लिए नामांकन भरा जा रहा है। 2023 में मैं इसमें भाई साहब जो प्रत्याशी रह चुके हैं इनसे मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ नामांकन चल रहा है। ये बनारस बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव है। भाई साहब, आज बनारस बार एसोसिएशन में नामांकन पत्र भरा जा रहा है। जी, तो आपने नामांकन भर दिया है? जी, मैंने नामांकन। तो नाम बताएं, किस पद के लिए आप भरे हैं? मेरा नाम सतीश कुमार तिवारी है। मैंने दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी में अध्यक्ष पद के लिए जो है अपनी दावेदारी पेश की है। इसके पहले आप कोई प्रत्याशी रहे हैं? इसके पहले पदाधिकारी नहीं रहे हैं जी। और प्रत्याशी प्रत्याशी इसके पूर्व रहे हैं। 5 साल जो है जी, मैं अध्यक्ष पद का ही प्रत्याशी था। जी जी। ये कौन सा वर्ष है आपका अध्यक्ष पद के लिए? ये तीसरा वर्ष है। जी जी। आपके पास ये चुनाव के दौरान जो है क्या उद्देश्य है? आप क्या क्या करेंगे अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं तो? मैं कचहरी में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, उसको दूर करने की प्रयास करूंगा और अधिवक्ता हित में जो भी काम होते हैं उसको करने का प्रयास करूंगा। एक बात है, जो अधिवक्ता कल्याण निधि में पैसा आता है उसका आप स्व विवेक से उसका प्रयोग करेंगे या प्रोसेस के अनुसार प्रयोग करेंगे उस पैसे? सवाल यह उठता है कि अधिवक्ता कल्याण कोष में जो पैसा आता है उसकी एक कमेटी गठित है और कमेटी निर्णय लेती है और कमेटी निर्णय लेने के बाद ही जो है वह उसका पैसा वितरित होता है। महिलाओं के लिए आपके पास क्या उद्देश्य है? महिला बार जो है उसको साफ सफाई और उसकी सारी व्यवस्था करना, शौचालय को दुरुस्त कराना और भी महिलाएं जो कहेंगी उसके लिए किया जाएगा। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप विजयी हो, यही हमारी चैनल से आपके प्रार्थना है। धन्यवाद। आज बनारस कचहरी में जो है नामांकन का समय है। आज बनारस बार एसोसिएशन का जो है कई प्रत्याशी जो है नामांकन कर चुके हैं। भाई साहब भी किए हुए हैं। आप अपना नाम बताएं भाई साहब। सर, मैं नित्यानंद राय, एडवोकेट, अध्यक्ष प्रत्याशी बनारस बार। जी जी। आप इसके पहले भी अध्यक्ष के प्रत्याशी रह चुके हैं? जी जी। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है। जी जी। 4 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूं और इसके पहले 2016 में मैं बनारस बार में महामंत्री भी रहा हूं। और आपको बताना चाहूँगा कि बनारस बार के महामंत्री रहते हुए ये जो आप ऊपर लाइब्रेरी देख रहे हैं ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसको हमने पूरा अपने एकल प्रयास से रिनोवेट करने का काम किया। इसके जो आप जिस देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो स्वच्छता का मैसेज दिया है उसको मैं मूर्त रूप देते हुए बनारस बार की जो भी बिल्डिंगें थी उसमें जो भी टॉयलेट वगैरह थे उनको एकदम जितना अप टू मार्क स्टैंडर्डाइज जो सफाई हो सकती थी उसकी मुकम्मल व्यवस्था हमने कराया। और सबसे बड़ी बात कि जो कचहरी विस्तारीकरण और कचहरी विस्थापन का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बनारस कचहरी में है उसके लिए मैं सतत प्रयासरत हूँ। और महामंत्री काल में ही आपको बताना चाहेंगे कि बनारस क्लब का मुद्दा मेरे ही द्वारा उसको इनिशिएट किया गया और उस लड़ाई को एकदम आज भी उसी शिद्दत से उसी मजबूती से अदालती फोरम पे सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का जज्बा बना करके उसको हम लड़ रहे हैं। और बनारस कचहरी का विस्थापन बनारस क्लब में ये हमारा प्रण है और उसको हम लोग लेकर आएंगे क्योंकि जो ज़मीनें हैं वो सार्वजनिक हित की ज़मीन है और कचहरी का विस्थापन कतई नहीं होना चाहिए। कचहरी का विस्तारीकरण होना चाहिए और उसमें बनारस क्लब की खाली ज़मीन का पूरा सदुपयोग हो सकता है और उसमें जो यासी हो रहा है उसको बंद करा के वहाँ न्याय का मंदिर हम स्थापित कराएंगे। महिला अधिवक्ताओं के लिए आपके पास क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा? देखिए, महिला अधिवक्ताओं के साथ बहुत ही इस पूरे जिसको कह लीजिए 2014 से ही बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। ये जो 9 तल्ला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, हम लोग उस वक्त थे कचहरी में। ये 9 तल्ला जो भवन बना तो वहाँ पे एक मुंसब कोर्ट हुआ करती थी। उसमें आप जो है पश्चिम और दक्षिण कोने पे पूरा महिला विश्रामालय था। उसमें हमारी बहनें वहाँ पे उसको इस्तेमाल करती थी और उनका एकमात्र शेल्टर था। इसको तोड़ा गया। जब इसको 9 तल्ला बिल्डिंग बनवाने के लिए तो उनको एक कमिटमेंट किया गया कि यहाँ का ग्राउंड फ्लोर हम महिलाओं को देंगे। लेकिन जो यहाँ का न्यायिक प्रशासन और अब तक जितने भी बार पदाधिकारी रहे वो निष्क्रिय रहे। इस बाबत एकदम निष्क्रियता को उन्होंने पराकाष्ठा दिखाया जिससे हमारी बहनें दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उनको कहीं टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है, कहीं बैठने की। एक सेंट्रल बार में ऊपर 4 तल्ला जो बहनें थोड़ा सा परेशान है, बीमार है, चिकनगुनिया हुआ है, वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। तमाम उनको परेशानियाँ हैं। तो ये जो सारे समस्याओं का निराकरण
मतलब विद इन 15 डेज, विद इन वीक, मतलब टॉप प्रायोरिटी पे डे फर्स्ट से इस पे काम होगा। और महिलाओं के लिए, महिला जो अधिवक्ताओं के लिए कचहरी में समुचित अलग चैम्बर, अलग उनके लिए हॉल, उनका एक जो पूरा जो सिस्टम है अलग से स्थापित करने का प्रयास होगा। एक सवाल जी। आपके पास जो है अधिवक्ता कल्याण निधि का धन होता है आपके जी, हाथ में, जी। इसका उपयोग आप स्व विवेक से करना चाहेंगे या प्रोसीजर के अनुसार? नहीं, प्रोसीजर के उसके लिए देखिए ऐसा है, काफ़ी डिबेट हो चुका है। 2006-8 में जब मैं मैनेजिंग का मेंबर था तो वो चीज़ इनिशिएट लिया गया। 2009 से ये मूर्त रूप में उस पर एकदम उसके फाउंडर मेंबर से हूँ मैं। उसी समय राधेलाल जी हमारे अध्यक्ष 2008 में, मैं मैनेजिंग का सदस्य था। उसके लिए हमारी एक कमेटी भेजी गई थी तमाम जिलों में, जो वहाँ से उसको देख के इसको हम लोगों ने मूर्त रूप लिया, जो सुरेश श्रीवास्तव की रिजीम ने उसको अमली जामा पहना है। तो निश्चित रूप से ये देश संविधान से चलता है। बनारस बार जो हमारा है वो बाईलाज से चलता है, सेंट्रल बार बाईलाज से चलता है। तो जो भी वेलफेयर स्कीम है वो बाईलाज से चलेगा। किसी का आर्बिट्रेरी कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति उसमें कोई ये हमारी सोच भी नहीं होती है, न हो सकती है, नहीं फंड का दुरुपयोग होगा। एक जो भी इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जब मैं 2016 में महामंत्री बना तो वहाँ का जब मेंबर बना वेलफेयर का, तो तमाम रजिस्टर में जो है हेर फेर किया गया था, उनको ब्लैंक छोड़ा गया था। आज भी आप जाकर देखेंगे तो 2016 में मैंने उसको क्रॉस किया और वहाँ सिग्नेचर मेरा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक डेट में चीज़ों को सदस्य बना करके ये सब गड़बड़ झाला उसमें हो रहा था। तो हम यदि होंगे तो उसमें जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसकी जांच कराएंगे और जो भी गिल्टी पाया जाएगा उसको पनिश करेंगे। और जो भी पैसा है उसका वो सही लोगों के पास जाए। और उसमें जो अभी 4.25 लाख हुआ है उसको 5 लाख 10 लाख उस फंड को कंसोलिडेट करने की जरूरत है। और ये सब जितना जो पैसे की बर्बादी चुनाव में हो रही है उसको रोक कर भी उस फंड में कन्वर्ट किया जाएगा। और ये जो 5 लाख 4.25 लाख इस वक्त चल रहा है उसको 10 लाख तक ले जाने का, और भी जितना अधिक से अधिक हो सकता है। महंगाई बढ़ चुकी है, 5 लाख 4 लाख की कोई वैल्यू नहीं रही। तो वो डे बाई डे प्रोपोर्शनल में इसमें उसको बढ़ाया जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ आप हर हर महादेव का नारा लगाएं आप लोग, हर हर। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। आपको बाबा विश्वनाथ और भैरवनाथ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप अध्यक्ष पद के विजयी हुए। धन्यवाद। जिन्होंने यहाँ नामांकन पत्र भरा हुआ है। भाई साहब, आप अपना शुभ नाम बताएं। मैं अरविंद कुमार राय जी। आप किस पद के लिए जो है ये आज नामांकन दाखिल किया? बनारस बार में मैं अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। जी। इसके पहले आप किस पद के लिए प्रत्याशी थे? मैं सन 2003 में सेंट्रल बार एसोसिएशन का महामंत्री था जी। और अब से मैं वकालत पेशे में विधि व्यवसाय करता रहा हूँ। और अब बनारस बार का मैं चुनाव अध्यक्ष का लड़ रहा हूँ। जी। ये आपने वकालत कब की? मैंने 1993 में जो है ज्वाइन किया जी। और तब से मैं अनवरत बार के एसोसिएशन के चुनाव में अपनी सेवाएं देता रहता हूं। मैं 2003 में महामंत्री हुआ और मैं इस बार अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका? नहीं, दूसरा अटेम्प्ट। अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए मैं दूसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। आपके पास उद्देश्य क्या है कि मतलब आपके पास कारण क्या हुआ कि आप अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बने? कि उद्देश्य है कि अधिवक्ता वेलफेयर, जी, कि अधिवक्ताओं का वेलफेयर किया जाए। जो राशि हम लोगों का एक संकल्प है कि अधिवक्ताओं को भी आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। जी। क्योंकि अधिवक्ता वन मैन शो है और इनकी कहीं पूछ नहीं है। पूरे और कई प्रदेशों में अधिवक्ताओं को आयुष्मान से जोड़ा गया है। हम लोगों का ये पूरा प्रयास होगा कि अध्यक्ष बनने के बाद, कई बार हम लोगों ने इस बीच पत्राचार भी किया, मुख्यमंत्री को शासन के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से शासन को भेजा कि हम लोगों को पूरे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। ठीक। ये महिला अधिवक्ताओं के लिए आपके पास क्या मुद्दा है? क्या उनके पास, उनके उत्थान के लिए क्या है? उनको बड़ी समस्या है शौचालय से लेकर के बैठने तक के लिए, उसके लिए आपने क्या? देखिए, महिला, पहले बनारस बार एसोसिएशन में महिला बार के लिए एक कमरा हुआ करता था, लेकिन जब ये बिल्डिंग डिमोलिश हुई और नई बिल्डिंग बनी तो वो कमरा हट गया। महिलाओं को निश्चित रूप से इसमें समस्याएं हैं और बनारस बार में एक शौचालय का एक है महिलाओं के लिए, इसी फर्स्ट फ्लोर पर है जो महिलाएं थीं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, बहुत कम है। महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, तो इसके लिए एक अलग से हम लोगों को जो है महिला शौचालय की भी व्यवस्था करनी है, वो भी हम लोगों के जहन में है। ये लोकल बार में यानी बनारस बार एसोसिएशन के पास कुछ अधिवक्ता फंड है, अधिवक्ता कल्याण निधि में, जो कि बीमार होने पर अधिवक्ताओं को दिया जाता है। उसका आप उस धन का उपयोग कैसे करना चाहेंगे, स्व विवेक से या प्रोसीजर के अनुसार? देखिए, उस जो अधिवक्ता वेलफेयर का है
उसको तो मेरे हिसाब से मैंने पिछले बार जब यहाँ अरुण कुमार सिंह झप्पू महामंत्री हुआ करते थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप एक क्राइटेरिया बनाओ और वो क्राइटेरिया के तहत ऐसा करो कि कुछ लोग ऐसा होता है कि हमारे भाई बार बार ले लेते हैं, उन चीज़ों को रोका जाए। जो नीडी हो उनको बार पैसा दे। चूँकि हम लोगों के यहाँ फंड की बहुत वो नहीं है, 5,000 रुपया मैक्सिमम अध्यक्ष को पावर है कि वो करता है, लेकिन उसमें जो नीडी हो उनको मिलना चाहिए। ये आपका उद्देश्य रहेगा जो है। जी जी। अच्छा, ये बार एसोसिएशन के माध्यम से जो है आपको उम्मीद कितना है कि अधिवक्ताओं का सपोर्ट कितना आपके साथ है? अब देखिए, उम्मीद तो पूरी है कि बार के, चूँकि मैं बार का 2003 में महामंत्री था और उस समय मैं काफ़ी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता और उसके बाद मैं निरंतर अधिवक्ताओं के साथ रहा हूँ, चाहे छोटे अधिवक्ता, कनिष्ठ अधिवक्ता हों, महिला अधिवक्ता हों, हमारे उम्र के हम सफ़र मेरे साथी हों या हमारे गुरजन हों। आपने देखा होगा कि नामांकन के समय जिस तरह की जेंट्री थी वो प्रैक्टिशनर लोग थे और सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे, हमारी उम्र के लोग भी थे, हमारे छोटे भाइयों थे। उम्मीद है मुझे कि पूरा चुनाव। लास्ट प्रश्न एक बताइए कि आप महामंत्री थे सेंट्रल बार एसोसिएशन में, अब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं आप बनारस बार एसोसिएशन में, इसका कारण बता दें। देखिए, मैं जब सेंट्रल बार एसोसिएशन में महामंत्री था तो निश्चित रूप से मैं बिल्कुल उस बॉर्डर पर बैठता था, सेंट्रल बार और बनारस बार की। उसके बाद फिर जैसे जैसे विकास हुआ, बार का भी विकास हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ कमरा ले लिया बनारस बार में। तो अधिकतर समय हम लोगों का बनारस बार और सिविल वर्क करता हूँ, इसलिए अधिकतर समय जो है हम लोगों का इधर बीतता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिविल बार का चुनाव लड़ा जाए। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ से मैं सतत प्रार्थना करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप विजयी हों और अध्यक्ष के रूप में हमारे बार एसोसिएशन में आए। आपका स्वागत है, धन्यवाद। और आज नामांकन चल रहा है बनारस बार एसोसिएशन के द्वारा जो है, ऐसे में मैं कुछ महिला अधिवक्ता भी इसमें प्रत्याशी हैं, मैं बात करना चाहूँगा। अब अपना नाम बताएं। मैं मीरा यादव एडवोकेट। आप किस पद के लिए जो है ये पर्चा भरी? मैं अध्यक्ष पद के लिए बनारस बार। इसके पहले आपने भरा? हाँ, एक बार भरा था 20 में। हाँ, किस वर्ष? 20 में। 20 में। और ये आप 23 में भर रहे, 24 के? हाँ, 2 साल मैंने गैप किया था क्योंकि पुराने लोग लड़ रहे थे कई साल से, उनके निवेदन पे धीरेन्द्र शर्मा जी हुए, उसके बाद आपके ये आपका उद्देश्य क्या है ये अध्यक्ष जी चुनाव के लिए लड़ने के लिए? हमारा उद्देश्य ये है कि हमेशा सामाजिक रूप में एक रूपता होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जाति धर्म का, ना महिला पुरुष का, सबको अवसर मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए आपके पास क्या उद्देश्य है? महिला के लिए बैठने की समस्या है, शौचालय? हाँ, बैठने की समस्या है, वो मैं वैसे भी संघर्ष करती रहती हूँ। पद रहेगा तो कुछ अलग ही पावर होता है और हमारा ये कहना है सब अपने हैं, अधिवक्ता भाई बहन जिसकी भी समस्या है मैं कोशिश करती हूँ कि उसके साथ 2 कदम मिला के चल सकूं और जहां तक वो हल करने का प्रयास करती हूं और जितना मेरे हाथ में रहता है उतना करती हूं। कल्याण निधि में जो धन होता है आपके पास आता है, उसका उपयोग आप स्व विवेक से करना चाहेंगे कि प्रोसीजर के अनुसार करना चाहेंगे? ऐसा है, स्व विवेक से तो फार्म भरते हैं, सदस्य बनते हैं, आप फिर उसके जो बीमारी वगैरह का लोग लेते हैं उसमें आपका क्या मत होता है? क्या जो बीमारी के लिए पैसा लेते हैं अधिवक्ता कल्याण निधि से, उसमें आपके हाथ में रहता है, आप स्व विवेक से आप उसका निर्णय लेंगे या प्रोसीजर के अनुसार लेते हैं? अब लोग प्रोसीजर के साथ लेते हैं, स्व विवेक से भी लेते हैं और हम तो ये कहते हैं जो लोग सक्षम हैं उनको नहीं लेना चाहिए। मैंने भी ऑपरेशन कराया पर किसी से एक पैसा नहीं लिया, दोनों बार बनारस बार, सेंट्रल बार या बार काउंसिल से। जो लोग सक्षम जो निरीह हैं, जिनका नहीं कोई देखभाल का, उनके लिए ये होना चाहिए मेरे विचार से। हो सकता सही हो या गलत हो। और आपको कितना उम्मीद है अधिवक्ताओं से? हमें उम्मीद बहुत है अधिवक्ताओं से, हमेशा अधिवक्ताओं ने हमें सहयोग किया, समर्थन दिया और बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का भी हमको जो है सहयोग मिला है। तो ये जीत हमारी नहीं, आप सभी अधिवक्ता भाई बहनों की है कि कभी तक आज तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है बार काउंसिल में, हर जगह यहाँ। तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग इसको सफल बनाएं ताकि एक महिला भी हो सके और आगे के लिए रास्ता खुले। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव आपको विजयी बनावे, यही उम्मीद है। धन्यवाद।
आप अपना नाम बताएं भाई साहब। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिन्हा है। मैं बनारस बार में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। इसके पहले भी आप प्रत्याशी हाँ थे? सर, मैं इसके पहले भी प्रत्याशी था। मैं बनारस बार में 2014 में महामंत्री के पद पर सुशोभित कर चुका हूँ सर। तो इस समय आपको अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हैं। जी। इसका उद्देश्य क्या है आपका? मेरा उद्देश्य है कि कचहरी में भ्रष्टाचार मुक्त कचहरी, और कचहरी को जितनी अच्छी कचहरी बना सकें इतना मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और जो समाज में अधिवक्ताओं की छवि कुछ धूमिल हुई है उसको अच्छा बनाने का मैं प्रयास करूंगा कि समाज में अधिवक्ता एकदम सीना तान के चल सके। जो अधिवक्ताओं में जो कमी है, जो भी कुछ है, उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। महिला अधिवक्ताओं के लिए आपके पास महिला अधिवक्ताओं क्या को समस्याएं हैं और क्या अब उनकी समस्या जो आएगी उसका हम निदान करने के लिए तत्पर रहूंगा वर्तमान उनके शौचालय के लिए बैठने के लिए सर। वो उसके अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं उनके बैठने के लिए और जो भी उनकी सुविधा के लिए जो भी आवश्यक होंगे मैं उसके लिए कार्य करूंगा। अच्छा, एक बात, जो अधिवक्ता कल्याण निधि में धन आता है आपके हाथ में रहता है, तो आप उस धन का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? स्व विवेक से या प्रोसीजर के? कहाँ सर, ये हमारे कैंपस के अंदर की अधिवक्ता कल्याण निधि, उसका मैं जो उसके लिए है जो ये होता है कि हाँ, वो अधिवक्ताओं के गुजरने के बाद जो मिलता है, मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगर अधिवक्ता गंभीर रूप से बीमार हो तो एक कमेटी बना ले, 5 लोग 7 लोग जो भी उचित हो, उस पे सर जांच करके उनको कम से कम आधा पैसा उनको दिया जाए कि वो अपना इलाज करा सके। जीवित रहेंगे तब ना वो पैसे का फायदा है, अगर वो नहीं रहेंगे तो उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं है। नहीं, जो बीमार होने पर अधिवक्ताओं को दिया जाता है बार से तो वो 2000-3000 उससे कोई मतलब। अधिवक्ता कल्याण निधि का जो पैसा है 4.25 लाख रुपया, उसमें से मैं दूंगा तो प्रयास ये करूंगा कि अधिवक्ता अगर ज़्यादा बीमारी है तो उसको कम से कम उसमें से 50% उसको जीवन काल में उसको मिल जाए कि वो अपना इलाज करा सके, जीवित रह सके। जब जीवित रहेगा तब ना वो, जीवित नहीं रहेगा तो 4.25 लाख रुपया कोई फायदा नहीं हो अधिवक्ताओं के लिए। सर यही हमारे उद्देश्य है और हमारे विचार भी हैं। और जय अधिवक्ता समाज और जय भारत माता। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। आपको बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव आपको विजयी बनावें और आपका उद्देश्य पूरा हो। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं सर। मैं शशांक कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री प्रत्याशी बनारस बार। आप जो है इसके पहले भी कोई प्रत्याशी रह चुके हैं? जी हाँ, मैं 2013 में संयुक्त मंत्री प्रशासन बनारस बार रहा हूँ। आप इसमें जो है बार का उद्देश्य क्या है आपका ये चुनाव लड़ने का? जो मेरा देखिए मुख्य उद्देश्य है, अधिवक्ता हित की लड़ाई लड़ना है मुझे। मुख्यतः इसमें है कि आए दिन हमारे अधिवक्ताओं के अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई हुआ करती रहती है, पुलिस द्वारा उत्पीड़न कार्रवाई की जाती है। मैं कोशिश करूंगा ये कार्रवाई कम से कम हो, जिनके साथ गुनाहगार हों उन्हीं के साथ हो, और बार और बेंच में सामंजस्य रहे। महिलाओं के लिए क्या आपके पास? देखिए, महिला का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ शौचालय का ही है और बैठने का इशू है, तो मैं उसको निस्तारित करने का अथक प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी है। आप किस पद के लिए उम्मीदवार हैं? बनारस बार के उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ। इससे पहले आप प्रत्याशी थे? जी हाँ। किस वर्ष में? 2023 में। कहाँ? बनारस बार के लिए। किस पद के? उपाध्यक्ष पद, इसी पद के लिए। जी हाँ। आपके पास उद्देश्य क्या है इस चुनाव लड़ने का? उद्देश्य हमारा जो है बिखरता हुआ जो हमारा संगठन है उसको एकत्रित करना और कचहरी के हितार्थ जो कार्य है उसे पूरा करना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है सफाई, यहाँ सफाई नगण्य है। जिलाधिकारी और जो है हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश इस पर मौन है। जो भी सफाई होती है अधिवक्ता स्वयं पैसा देकर कराते हैं, हफ्ते में महीने में एक बार, इसकी प्राथमिकता है। दूसरा है हमारे यहाँ जो यूरिनल है, पानी पीने की व्यवस्था है, इस पे अपने जो पदाधिकारी चुने जाएंगे उनके साथ मिलकर कार्य करना। महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या आपके पास? महिला अधिवक्ताओं के लिए उनके लिए रहने बैठने की व्यवस्था का दोनों, अगर नहीं होगा तो फिर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा और बार सहयोग करेगा। इस सहयोग से उनको सुरक्षित माहौल और एकदम शांत माहौल देना कोशिश समझ रहे हैं। हर हर महादेव का नारा एक बार लगा दे। आप किस पद के प्रत्याशी हैं ये बताएं।
मैं बनारस बार से संयुक्त मंत्री प्रशासन पद का प्रत्याशी हूँ। अपना नाम बताएं। मयंक मिश्रा एडवोकेट। आपने वकालत कब की? वकालत मेरी सन 2007 से है और आज रेगुलर प्रैक्टिशनर कचहरी में हूँ। पिछले साल भी इसी पद के लिए मैंने चुनाव लड़ा था, कुछ मतों से हार गया था। गत वर्ष उपविजेता रहा मैं। तो मुख्य उद्देश्य यहाँ की साफ सफाई, कम से कम वाराणसी कचहरी को ऐसी आदर्श कचहरी बनाना है कि जहाँ पे किसी प्रकार के बैक्टीरिया मच्छर का प्रकोप न रहे। सुंदरीकरण पे भी ध्यान रहेगा। तीसरी चीज, अधिवक्ताओं की गरिमा दिन पर दिन जो घटती जा रही है उसको बढ़ाने का मेरा मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। बार और बेंच का परस्पर सामंजस्य रहे। वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि बेंच धीरे धीरे बार पे हावी हो रहा है, उस चीज को समाप्त करके अधिवक्ताओं की जिम्मेदारियों को बेंच तक भी पहुंचाना, बार में भी बताना और प्लस अधिवक्ताओं का सम्मान बेंच में हर व्यक्ति करे, यह मेरा मुख्य उद्देश्य है। आप लोग से निवेदन। महिला अधिवक्ताओं के लिए आपके पास क्या उद्देश्य है? महिलाओं के लिए जो शौचालय वगैरह बैठने की व्यवस्था का बड़ा दुर्व्यवस्था है, इसके लिए आपने क्या सोचा? अगर आप चुने जाते हैं इस पद के लिए तो आप क्या कर सकते हैं? ये सत्य है कि बनारस कचहरी में महिलाओं के शौचालय वगैरह के लिए बड़ी दुर्व्यवस्था है। उस पे भी हम लोगों ने रणनीति तैयार की हुई है। अगर हम आ जाते हैं तो सेंट्रल बार में एक दो जगह है जहां वहां पदाधिकारियों से बात करके महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था और प्रयास करके बनारस बार के भी कुछ जगहें ऐसी हैं जो शौचालय के लिए उपयुक्त हैं, वहाँ पे भी महिलाओं के लिए स्पेशल। जब भारत सरकार महिलाओं के लिए इतना ध्यान दे रही है तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हमारी बहनें माताएं जो बाहर निकल के समाज में आ रही हैं तो उनकी भी सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाए। उस रूप में भी हम प्रयास कर रहे हैं। जी, और आपको बाकी अधिवक्ताओं से कितनी उम्मीद है? सारे अधिवक्ताओं का प्यार मिल रहा है। बाकी चुनाव के बाद जो उनकी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी या मेरे ऊपर कितना विश्वास किया जाता है, मैं कहां तक सफल होता हूं, कितना प्रेम मुझे मिलेगा, ये 23 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं, आपने पर्चा भरा है और बाबा विश्वनाथ और काल भैरव बाबा से मैं निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सकुशल विजयी हों और बार में अधिवक्ता हित के लिए जितनी आपके पास जिम्मेदारियां हैं अपने जिम्मेदारियों के अनुरूप आप कार्य करें। धन्यवाद। कचहरी में दी बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन का नामांकन हो गया है और कल भर और होना है। इसमें मैं वर्ष 2024 के लिए यह नामांकन पत्र भरा जा रहा है। इसमें चुनाव अधिकारी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिसमें मैं भाई साहब जो कि चुनाव अधिकारी हैं इस वर्ष, इनसे मैं बात करना चाहूँगा और बताऊँगा कि ये चुनाव की प्रक्रिया कैसे पूरी कराते हैं। भाई साहब, आप वर्ष 2024 में चुनाव होने जा रहा है दी बनारस बार एसोसिएशन का, इसमें आप जो है वर्ष आज मतलब 2023 चल रहा है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है, नामांकन हुआ है। आप इस समिति के जो है वरिष्ठ चुनाव अधिकारी हैं। आप अपना शुभ नाम बताएं और पद बताएं अपना। छत्रधारी सिंह एडवोकेट जी। वरिष्ठ समिति के हम इस समय तो सदस्य हैं। जी जी, आप अधिकारी हैं जो है। आपने वकालत कब किया सर? वकालत की शुरुआत हमने 1973 में किया। जी जी जी, तब से आप अनवरत चले आ रहे हैं। जी हाँ। अभिगत कितने वर्षों से आप चुनाव अधिकारी रह चुके हैं? वर्ष 1994 से हम लगातार चुनाव करा रहे हैं। बनारस बार एसोसिएशन में चुनाव अधिकारी रहे हैं। आपके सहयोगी कितने और सदस्य होते हैं? हमारे सहयोगी और 4 हैं जो बड़ी समिति के हैं। इसमें हमारे अशफाक अहमद साहब हैं जी, और ये धर्मेंद्र कुमार शर्मा हैं, अवधेश कुमार कुशवाहा हैं और एक सदस्य हमारे और हैं। बाकी और पर्यवेक्षक वगैरह कितने? और पर्यवेक्षक वगैरह में तो मान लीजिए अभी विचार नहीं किया गया, लेकिन फिर भी रखा गया है कि बहुत दीनानाथ सिंह और राधे श्याम चौबे जी ये पर्यवेक्षक के रूप में लोग रहेंगे। इनके अलावा भी एक आध हो सकते हैं। और सदस्यगण कितने रहते हैं? सदस्यगण कम से कम 72 की संख्या रहते हैं जो चुनाव संपन्न कराते हैं। ये किस तारीख को चुनाव होना है? चुनाव 22/12 को होना है। 22 तारीख को। गणना 23 को होगा।
इस चुनाव प्रक्रिया में आपने क्या क्या अभी तक जो है सामान्य नियम बनाए हैं, जो है कैसे ये चलेगी चुनाव प्रक्रिया जो सीओपी हमारा है, पुराने सीओपी जो है उसी से चुनाव होगा। जो हमारे आजीवन सदस्य के मेंबर होंगे या साधारण सभा के सदस्य होंगे वही मतदान अपना करेंगे बिल्कुल। और बिना इसके जो है बिना सीओपी के कोई भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। कितने वोटर होंगे आपके? 51 से 16 वोटर हैं, जिसमें लाइव मेंबर और जनरल मेंबर मिलाकर, ओल्ड और जनरल और दोनों मिलाकर के 51-16 मेंबर। ये कितने बजे शुरू हो जाएगा? 10 बजे सुबह शुरू हो जाएगी मतदान और 4 बजे तक चलेगा। और दूसरे दिन काउंटिंग का काम 8 बजे सवेरे शुरू होगा। जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक हो जाना है उसी तरह दूसरे 23 तारीख को। और क्या कोई विधि विशेष विधि है, मतलब कोई नामांकन में क्या क्या ले जा सकता है अगर कोई जा रहा है? मतदान के समय वो अपना मोबाइल तो ले जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल से मतपत्र की फोटो नहीं ले सकते। मतदान करते समय नहीं ले सकते। और कोई विशेष बात यह है कि आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे भाई कि आप जिनको आप योग्य समझ रहे हो, जो बार का हित सोचता हो और जो बार की गरिमा को बचाए रखे, ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है दी बनारस बार एसोसिएशन को, और विगत कई वर्षों से भी सहयोग रहा है। आपका यह जो है सहयोग बनारस बार कभी नहीं भूलता है, जो है नहीं भूलेगा। आपका सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं। धन्यवाद।